आर्थिक विकास के प्रमुख सूचक दिखाए, और आज इसके साथ दूसरा भी टॉपिक कौन सा, राज्य के प्रमुख क्या है, संकेतक। ठीक है, तो ये सब चीज दिखा रहे हैं। तो कल हमने कई बातें पढ़ी थी, आज इसका थोड़ा सा, ये कल हमने छोड़ दिया था, कल हमने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। तो देखिए, एक होती कार्य सहभागिता दर, कार्य सहभागिता दर, कौन सी, कार्य सहभागिता दर से तात्पर्य होता है कि कार्य करने वाले लोग कितने हैं, कार्य करने वाले लोग मतलब काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, समझ गए। तो तुम्हें देख लेना भाई सही। कार्य सहभागिता दर का मतलब एक बार समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ में आएगा कि एक्चुअली उसको काम मिल रहा है लेकिन काम नहीं कर रहे। काम भाई तुम एक वर्ड बोलते हैं, एक होता है मैं तुम्हारे को कहूं कि तुम बेरोजगार हो, क्या बेरोजगार हो, तो तुम एक्चुअली बेरोजगार नहीं हो, तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए। अरे बेरोजगार तो कौन सा, बेरोजगार तो कौन सा कोई भी काम अपना कर लेगा, तुम्हें क्या चाहिए, सरकारी नौकरी। तो भारत जैसे देश में ना आपका क्या होता है, मन का काम न मिलने के कारण क्या होता है, व्यक्ति काम करता ही नहीं है। अब काम करता नहीं तो कार्य सहभागिता दर क्या होती है, कम। कार्य सहभागिता दर क्या होती है, कम, समझ गए। कार्य सहभागिता दर क्या होती है, कम, समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा घर है, उसमें 10 लोग हैं टोटल, कितने हैं, 10, तो 4 ही कमाते हैं, कितने कमाते हैं, 4, तो 4 कमाते हैं, तो कितने कमाते हैं, 4, कमाने वाले कितने हैं, 10, कमाते कितने हैं, 4, तो करने का तात्पर्य है। और एक घर में कमाने वाले मान लो कितने हो, 9, एक घर में कमाने वाले कितने हो, 9, और मतलब 9, एक में कितने, 4, तो वो 9 वाला विकास क्या करेगा, ज्यादा। क्लियर है क्या बात। तो मैंने आपको अभी नीचे क्लास में बता रहा था कि भाई जैसे विदेश है, जापान वगैरह है, तो उनमें 18 वर्ष का बच्चा ही क्या करने लग जाता है, काम। तो काम करने लग जाता है, 9 के 9 या 10 के 10 क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो काम कर रहे हैं तो वहां पे विकास क्या हो रहा है, ज्यादा। आया समझ में, क्लियर हो गया, वो विकास दर है। तो इंडिया में एक कार्य सहभागिता दर है ना, वो राजस्थान में तो है 43.6 और इंडिया में कितनी है, 39.8, 39.8 का मतलब समझ गए, 10 में से या 100 में से 40 लोग ही कमा रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं। और सुन लो, ये कार्य सहभागिता दर अगर वैसे बोलूं तो सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म में है। कौन सा में है, सर्वाधिक कौन से धर्म में है, बौद्ध धर्म में। कौन से में, बौद्ध। अब आप लॉजिकली बात करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, बोलो बौद्ध धर्म में। तो इसलिए दुनिया में आप कहीं भी है ना, जहां जहां बौद्ध धर्म है ना, वो उतना ही विकसित है। नंबर 1 चाइना, नंबर 2 जापान, नंबर 3 दक्षिणी कोरिया, नंबर 4 थाईलैंड वगैरह आ रही है। तो इतने क्या कर रहे हैं, विकास आ गया। सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म में, सबसे कम किसमें है, तो कार्यशीलता दर सबसे कम है मुस्लिम में। कौन सा, मुस्लिम। अब देखो मुस्लिम में कार्यशीलता दर कम क्यों है, एजुकेशन कम है, और कार्यशीलता, एजुकेशन कम होने की वजह से कार्यशीलता दर क्या है, कम। अब कार्यशीलता दर कम है तो गरीबी भी क्या है, ज्यादा। तो आप देख लीजिए, तो बौद्ध धर्म एडवांस हो गया। दूसरे नंबर कार्यशीलता दर किसमें है, जैनों में। किसमें, जैनों में। तो आप दो धर्मों को देख लीजिए, जैन और कौन सा, बौद्ध। जैन और कौन सा, बौद्ध। तो सबसे ज्यादा कौन है, बौद्ध। तो दुनिया में जहां जहां बौद्ध धर्म है वहां वहां एडवांसमेंट है। हमारे यहाँ पे जैन धर्म है, वो एडवांस है। बाद में हमारे कमजोर कौन है, मुस्लिम। बाद में कौन है, हिंदू। तो हमारे गरीब, सबसे ज्यादा गरीबी किसमें, मुसलमानों में, और सेकंड नंबर किसमें, हिंदुओं में। और सबसे कम गरीबी किसमें, जैनों में, और दुनिया में बौद्धों में। ये लॉजिक समझो। आगे क्या बोलो। अब एक खास बात और है, सर्वाधिक राजस्थान में 43.6 है, तो राजस्थान में सर्वाधिक कार्यशीलता दर कहां पर है, चित्तौड़ वगैरह में, आदिवासी एरिया में है। और सबसे कम कहां पर है, कोटा में। अब सुन लो, ये और खास बात है, सर्वाधिक एजुकेशन कहां पर है, कोटा। तो वहां पे कार्यशीलता दर क्या है, कम। क्योंकि जहां पर पढ़े लिखे लोग होंगे ना, उनको पसंद का काम चाहिए, तो पसंद का काम उसको मिलेगा नहीं तो काम नहीं करेंगे। और जहां पर आदिवासी है, उनको कोई पसंद का काम नहीं चाहिए, उनको तो काम चाहिए, तो वहां पर काम क्या है, ज्यादा। पढ़ना सीखो। अब तुम सोचते हो
कि मैं इकोनॉमी सर्वे लिया है, बजट लिया है तो इनको समझ लूंगा, कुछ नहीं समझ पाओगे। क्या है ये? कितनी चीजें हैं इसमें। दिखने में वो एक आंकड़ा लग रहा है, ठीक है। तो ये मैंने क्या बोला भाई, हमारे आदिवासी बेल्ट नहीं है क्या, आदिवासी जहां पर तो कार्यशीलता दर क्या है, ज्यादा, क्योंकि वो उनको वो पढ़े लिखे नहीं है तो वो काम क्या कर रहे हैं, ज्यादा। और जो पढ़े लिखे हैं उनको पसंद का क्या चाहिए, काम, तो वो काम क्या कर रहे हैं, कम, ठीक है। तो ये तो दोस्तों होगी पूरी की पूरी तुम्हारी कार्यशीलता दर वाला टॉपिक हो गया। अब मैं ये जो बाकी आंकड़े बच रहे हैं उसमें मानव विकास सूचकांक बता रहा हूं। कौन सा? मानव विकास सूचकांक। अब हमने इसको मानव विकास सूचकांक क्या है, तो पुराने समय से इसको बोलते थे पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, मतलब समझ गए। अब काया में तुम्हारी दो चीज आती है, बॉडी एंड माइंड, बॉडी एंड माइंड, और माइंड हो गया। और दूसरा नंबर कौन सा गया, माया। माया मतलब लक्ष्मी, माया मतलब पैसा। अब सुनो, बॉडी के लिए तुम्हें चाहिए स्वास्थ्य, माइंड के लिए क्या चाहिए, शिक्षा, क्या चाहिए, शिक्षा। और माया, माया कौन सी होगी, प्रतिव्यक्ति आय, कौन सी, प्रतिव्यक्ति आय। तो ये आपको ऐसे बोल सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक में तीन ही चीज चाहिए। नंबर 1 कौन सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रतिव्यक्ति आय। इसको वैसे बोल सकते हो, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। और मैंने बोला इसी की कामना हम प्राचीन काल से करते रहे हैं। तो बोलो स्वास्थ्य का देवता कौन है, गणेश। शिक्षा की देवता कौन है, सरस्वती। और प्रतिव्यक्ति आए, लक्ष्मी की देवता कौन है, लक्ष्मी। तो इन तीनों के लिए हम मतलब दिवाली का त्योहार मनाते हैं। ये जुड़ गया। दीपावली, दीपावली हम किसके लिए मनाते हैं, वैसे बोले तो मानव विकास सूचकांक को बढ़ाने के लिए। मानव विकास सूचकांक को बढ़ाना क्या होता है, बोलो, इसको इकोनॉमिक्स में बोल देते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जीवन स्तर। कौन सा, जीवन स्तर, क्या बोलेंगे, जीवन स्तर। अब सुन लो, जीवन स्तर किसका माना जाता है, बोलिए, जीवन स्तर। जीवन स्तर, आज आप सगाई पताई करो या कुछ भी करो तो किसको ध्यान में रखते हुए करते हो, जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो आप कोई की सगाई पताई करोगे तो सबसे पहले क्या देखोगे कि भाई स्वास्थ्य, भाई लड़की हो चाहे लड़का हो, उसका बॉडी मतलब जो फिजिक है वो देखोगे, तो वो कौन सा होगा, स्वास्थ्य। दूसरा नंबर उस घर की क्या देखोगे, शिक्षा। और शिक्षा के बाद उस घर का कौन सा इनकम का सोर्स भी देखोगे। तो तीन ही तो चीज देखते आया क्या। अब इन्हीं आंकड़ों को, इनको समझते हुए आपको आंकड़ों में फिट करना है। तो पहला नंबर कौन सा, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन जीने की आयु, जीवन जीने की आयु आ गया। जीवन प्रत्याशा पढ़ेंगे। अब जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की आयु तुम्हारी कैसे, कब होगी, मतलब तुम्हारी जीवन जीने की आयु कैसे बढ़ेगी, जरा बताएं। तो जीवन जीने की आयु तुम्हारी बढ़ेगी जब आपका पोषण क्या होगा, अच्छा। पोषण मतलब खान पान, पोषण मतलब खान पान, समझ गए। अब खान पान अच्छा न होने से जच्चा और बच्चा की मौत बढ़ती है। किसकी मौत बढ़ती है, जच्चा और बच्चा, जच्चा और बच्चा। जच्चा बच्चा जान गए, जच्चा मतलब खान पान अच्छा नहीं है तो जच्चा कमजोर है, और जच्चा कमजोर है तो बच्चा भी क्या है, कमजोर, तो मरेगा। तो ऑटोमेटिक समझ गए, पोषण। दूसरा नंबर कौन सा, स्वास्थ्य। कौन सा, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का ढांचा सही है तो ये जन्म दर मृत्यु दर भी क्या रहेगी, सही। जन्म दर और मृत्यु दर भी क्या रहेगी, सही। क्योंकि सुन लो, जन्म दर, बच्चे जितने जिएंगे ना उतने ही जन्मेंगे नहीं, क्योंकि माँ बाप को ऐसा हो जाएगा, सबका स्वास्थ्य ठीक रहता, कोई दिक्कत नहीं। तो जन्म दर मृत्यु दर क्या रहेगी, सही। तो ये सब कौन सा है, पोषण और कौन सा, स्वास्थ्य। तो आपका पोषण अच्छा है घर में, स्वास्थ्य तुम्हारा अच्छा है, तो तुम्हारे घर के लोगों की जीवन जीने की आयु क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। बोलो क्लियर है क्या। तो ये जीवन प्रत्याशा तो सोचना सीखो, तो सारे आंकड़े आगे। नंबर 2 बोलो, दूसरा नंबर कौन सा, शिक्षा। कौन सा, तो शिक्षा में तुम्हारे साक्षरता वाले आंकड़े आ गए जो कल हमने पढ़े। कौन से, साक्षरता। शिक्षा में कौन से आंकड़े आ गए, साक्षरता, ठीक है। और तीसरा नंबर प्रतिव्यक्ति आय। तो प्रतिव्यक्ति आय में तुम्हारी प्रतिव्यक्ति आय कितनी है वो पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है क्या, आया समझ में, आ गया। अब इंडिया की जीवन प्रत्याशा ना
वो आपकी कितनी है 70.3, राजस्थान की कितनी है 70.4। अब तुम कहोगे ज्यादा क्यों है राजस्थान की, तो राजस्थान की ज्यादा, राजस्थान का हेल्थ स्ट्रक्चर में पहला नंबर है देश में। स्वास्थ्य के ढांचे में कौन सा नंबर है, पहला, क्योंकि स्वास्थ्य के ढांचे में भारत में आपका राजस्थान पहला क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे पहले मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, ये सारा आपका कौन सा फ्री इलाज योजना, तो ये सब चीजें राजस्थान में चली, समझ गए। अब हमें ये और करें 70 और 2045 तक हम इसको कितनी ले जाएंगे, बोलो 2045 तक हम इसको कितनी ले जाएंगे, बोलिए। तो 2045 तक हम उसको 77 वर्ष ले जाएंगे, कितनी 70। ये लो सब जोड़ना सीखो, आप टॉपिकों को बढ़ाओ, 100 टॉपिक बन जाएंगे। 2077 तक हम इसको कितना ले जाएंगे, 77 वर्ष, कितने 77 वर्ष ले जाएंगे, क्लियर है क्या। तो आज 2047 तक हम कितना ले जाएंगे भाई, 77 वर्ष, 47 तक कितना ले जाएंगे 77 वर्ष। और अभी इंडिया की कितनी है 17.3 और राजस्थान की कितनी है 17.4। अब राजस्थान की 17.4 क्यों है, क्योंकि मैंने बोला यहाँ का स्वास्थ्य का ढांचा क्या है, अन्य राज्यों की अपेक्षा मजबूत है। आ गया क्या, पहला नंबर जीवन प्रत्याशा। दूसरा मैंने बोला पोषण से शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होती है, देखो ये रहा, प्रति हजार जन्म। इसका मतलब है 1000 बच्चे जन्मते हैं तो कितने बच्चे पहला जन्मदिन नहीं देख पाते, यानी 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चे मर जाते हैं। आ गया, इंडिया में है 25, राजस्थान में कितना है 29। इंडिया में कितना है 25, राजस्थान में कितना है 29। इंडिया में कितना है 25, राजस्थान में कितना है 29। 2047 में इसको कितना ले जाएंगे, बोलो केवल 10, केवल 10 ले जाएंगे। केवल कितना ले जाएंगे 10, केवल कितना 10। तो ये चीजों को तुम अगर पढ़ना चाहो ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं क्लास को देखो, पढ़ना चाहो तो बहुत कुछ है, सब चीजें जोड़। लेकिन मैंने पहले भी बताया क्लास में कि तुम्हें एक तो इंडिया भारत रही है, सोचना पड़ेगा, एक चीजों को जोड़ना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या, इधर बोलिए। अब तुम वैसे देखो तो तुम्हारे, चाहे तुम RS दे रहे हो, चाहे तुम सब इंस्पेक्टर दे रहे हो, चाहे तुम फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, चाहे तुम सेकंड ग्रेड का SST दे रहे हो या सेकंड ग्रेड दे रहे हो, सब टॉपिक हो गए। टॉपिक सबके दे रखा मानव विकास सूचकांक और साथ में आंकड़े आया। तो बोलो ये कितना हो जाएगा 25। अब ये कह रहा है मातृत्व मृत्यु दर क्या होती है, मातृत्व मृत्यु दर क्या होती है, बोलो। तो मातृत्व मृत्यु दर का मतलब 1 लाख महिलाएं ना, 1 लाख महिलाएं वो डिलीवरी होती है उनकी, जच्चा हो गई वो जच्चा, तो 1 लाख महिलाओं में डिलीवरी के दौरान कितनी महिला मर जाती है, उसको क्या बोलते हैं, मातृत्व है। तो ये प्रति लाख पर निकलती है। तो इंडिया में, राजस्थान में कितनी है 86 और इंडिया में कितनी है 88, कितनी है 88। बोलो क्लियर है। इसको हमें कितना ले जाना 2047 में 15, कितना 15। तो ये 47 के भी हाथों-हाथी बता रहे आया क्या, ये हो गया। अब हम बोल रहे हैं पोषण, स्वास्थ्य में हम जन्म दर और कौन सी लेंगे, मृत्यु दर। जन्म दर देखो, जन्म दर क्या होती है, प्रति हजार पर मतलब जनसंख्या पर होती है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि भाई 1000 बच्चे जन्मते हैं तो 1000 ही क्या होते हैं, मतलब एवरेज होना चाहिए। 1000 पर 1000 ही बच्चे जन्मे, 1000 पर क्या जन्मे, 1000 ही बच्चे जन्मे। समझ गए क्या मेरी बात को। अब इंडिया में कितने बच्चे ज्यादा जन्म रहे, 18.4 और राजस्थान में कितने 22.9, यानी 1000 पर 23 बच्चे, 22.9 का मतलब कौन सा होगा 23 ज्यादा जन्मेंगे तो स्वाभाविक से जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, ज्यादा। अरे 1000 पे क्या जन्म चाहिए, जैसे हमारे घरों में नहीं होता कि आप सुन लो भाई, हमारे दादाजी के 2 बच्चे तो हमारे भी 2, पिताजी के भी 2 और अगले के भी क्या 2, तो 1000 का ही रेशियो आ गया ना, बराबर है, तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। अब पिताजी दादाजी के कितने 2, अपने 5 हो गए तो बढ़ेगी तो सही वो, होनी क्या चाहिए एवरेज 2। आ गया समझ में। तो ये कौन सा है, राजस्थान, इंडिया में कितना है 18.4, राजस्थान में कितना 22.9। मृत्यु दर है ना, वो इंडिया में कितनी है, वो भी 1000 पर है, कितने पे। अब इसका मतलब एवरेज 1000 ही आदमी मरने चाहिए, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब वो मर रहे ज्यादा है तो वो कौन सी है, मृत्यु दर। लेकिन मृत्यु दर कंट्रोल है, 6.4 है, 1000 पर 6.4 ज्यादा मर रहे इंडिया में। राजस्थान में 5 क्या है 9।
अब मैंने कहा राजस्थान में क्यों कम क्यों है, तो मैंने आपको बताया था स्वास्थ्य का ढांचा यहाँ का मजबूत है, हो गया। अब तीसरा क्या बचा, शिक्षा। कौन सा, तो कल ही हमने बताया था इंडिया की साक्षरता कितनी 73 और राजस्थान की कितनी 66, कितनी 66, तो वो कौन सा हो गया, शिक्षा। अब ऑटोमेटिक तीसरा टॉपिक कौन सा था, प्रति व्यक्ति आय। कौन सा, प्रति व्यक्ति। अब प्रति व्यक्ति आय को आप आंकड़ों को देखिए तो प्रति व्यक्ति आय और बता देंगे, देखिएगा। अब तुम खुद दिखने में तुम्हें ऐसे ही लगता है, मतलब सुन लो, दिखने में तुम्हें क्या लगता है, ऐसे ही, तो यार ये तो थोड़ा दिखता तो सही नहीं है, उसमें दिखता सही है क्या, साफ दिख रहा है। अब आइए, तो प्रति व्यक्ति इधर ही नहीं दिख रहा मेरे को तो। अब देखिए, इसको देखिए, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, पहले उसको दिखा रहा हूं, प्रति व्यक्ति आय को सुन लो। ये रहा। अब ये प्रति व्यक्ति आय है, कौन सी, प्रति व्यक्ति आय, सुनना। ये स्थिर मूल्यों पर कौन सा प्रचलित, स्थिर मूल्य पर और कौन सा प्रचलित। स्थिर मूल्य और प्रचलित का समझ लीजिए, हमारा स्थिर वर्ष मतलब स्थायी वर्ष कौन सा है, 2011-12, 2011-12, और प्रचलित वर्ष कौन सा है, मतलब वर्तमान, कौन सा, वर्तमान। तो आपको ध्यान रखना, प्रचलित मूल्यों पर हम निकालते तो आर्थिक वृद्धि निकलती है, क्या निकलती है, आर्थिक वृद्धि, सुनना। और स्थिर पर निकालते तो कौन सी निकलती है, बोलो, स्थिर पर निकालते तो कौन सी निकलती है, विकास, आर्थिक विकास। तो अब वही बात आ रही है, सुन लो, तुम्हारा सिलेबस, तुम सब इंस्पेक्टर का खोलो चाहे आरएस का खोलो, पहला टॉपिक है एक तो आर्थिक वृद्धि, एक आर्थिक विकास। तो मैंने कल ही शुरू किया था कि आर्थिक वृद्धि है ना, उसमें बदलाव आते रहते हैं, जैसे अब की बार ज्यादा है तो कम भी हो सकती है। और स्थिर मतलब जो विकास होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है, क्या होता है, स्थिर। तो मेरी आपने पहली क्लास देखी हो तो मैंने एक बात बताई थी कि मतलब बोलो क्या बताया था, कि मैंने ये बताया था कि विकासशील देश और विकसित देशों में अंतर क्या है। तो मैंने कहा विकासशील देश है ना, उनमें आर्थिक वृद्धि दर तो क्या होती है, ज्यादा, लेकिन आर्थिक विकास नहीं होता। जैसे अभी दुनिया में सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर किसकी है, भारत की, किसकी, भारत की 8% के लगभग चल रही है, कितनी, 8, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी आर्थिक विकास नहीं है, क्योंकि आर्थिक विकास में स्थिरता का भाव होता है और वृद्धि में क्या होता है, स्थिरता का भाव नहीं होता। और समझ गए, तो यह मैंने पहली क्लास में बताया था। तो प्रचलित मूल्यों पर तो निकलती है आर्थिक वृद्धि और स्थिर मूल्यों पर क्या निकलता है, आर्थिक विकास। अब राजस्थान की देख रहे हैं, ये इंडिया और राजस्थान की, दोनों की ऊपर क्या है, किताब का। अब देखिएगा इसको, अब देखिएगा इसको, आर्थिक, ये दोनों बातें समझ गए क्या आप। कभी भी आपका बात सुन लो, आर्थिक वृद्धि को कौन दर्शाएगा, प्रचलित मूल्य, कौन सा, प्रचलित, और आर्थिक विकास को कौन दर्शाएगा, स्थिर मूल्य। अब आपको यहां पे आना है, हमारी अब की बार राजस्थान की बता रहे हैं, किसकी, राजस्थान की प्रचलित मूल्यों पर तो होगी 2,02,349, 2,02,349, और स्थिर पर क्या है, 1,03,189। सुन लो, आपको पता है आधा फर्क नहीं है क्या, कितना फर्क है, आधा। क्यों फर्क होता है कि प्रचलित वर्ष होता है उसमें उतार चढ़ाव क्या होते रहते हैं, आते रहते हैं। अब की बार हो सकता है तुम्हारे कृषि का मौसम सही रहा, उद्योग सही रहा तो बढ़ गई, अगली बार मान लो अकाल पड़ गया तो क्या हो गई, गिर गई। तो प्रचलित वाली तो गिरती रहती है और बढ़ती रहती है, स्थिर वाली क्या होती है, आपकी स्थायी विकास को बताती है। बोलो क्लियर है क्या। तो स्थायी तो हमारी कितनी है, यही वास्तविक मानी जाती है 1,03,189, और ये 2,02,349, 2,02,349। पिछली बार ये 95,762 थी, ये 1,85,000 क्या थी, 95, 1,85,000 क्या थी, 95। समझ गए। तो ये कहने का मतलब आपका ये कौन सी विकास दर, आगे इसका बड़ा टॉपिक और आएगा तो और समझाएंगे। बोलो क्लियर है क्या। अब बोलो, हमारी प्रति व्यक्ति आय कहते किसको है, जैसे राज्य की आय है, राज्य की क्या है, आय। देश की निकालो तो देश की आय हो जाएगी, अरे देश की निकालो तो देश की आय हो जाएगी, राज्य की निकालो तो राज्य की आय हो जाएगी, अगर आप घर की निकालोगे तो घर की आय हो जाएगी। आ गया। अब राज्य की आय में किसका भाग दे दोगे, जनसंख्या का।
किसका? जनसंख्या। अब सुन लो, एक बार आप अपने ऊपर लो, आपकी टोटल घर की आमदनी कितनी है, घर की आमदनी कितनी है, उसमें घर की आमदनी मान लो तुम्हारे 10 लाख है और उसमें आपके घर में कितने लोग रहते? 10। कितने? 10। तो 10 लाख में कितने का भाग दे दिया? 10 का। कितने का दे दिया? 10 का। कितनी आई? 10। 1 लाख। कितनी आई? 1 लाख। उसी प्रकार से तो राज्य की जनसंख्या हो चाहे देश की जनसंख्या हो, उसमें किसका भाग देना है? जनसंख्या का। किसका? जनसंख्या का। तो जनसंख्या को तो कौन सी आ जाएगी? राज्य की इनकम या चाहे देश की इनकम। प्रचलित वर्ष किसको दर्शाता है? वृद्धि को। किसको? वृद्धि को, आर्थिक वृद्धि को। और स्थिर वर्ष किसको दर्शाता है? विकास को। किसको? विकास। अब आया तो इसके आधार पे ये होगी। तो देखो दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये ओवरऑल टॉपिक है ना, कौन सा हो गया? मानव विकास सूचकांक। क्या हो गया? मानव विकास सूचकांक टॉपिक हो गया। ओवरऑल कौन सा टॉपिक हो गया? मानव विकास सूचकांक। ठीक है, तो ये टॉपिक है दोस्तों। अब क्या है, अब इसमें ये टॉपिक है। अब हम कल जो बात करेंगे, कल वो बात क्या करेंगे इसमें सुन लो। हम इसमें ये बात करेंगे कल, मैं इसको आज छोड़ूंगा। क्यों छोड़ूंगा? सुनिएगा। एक आपका आर्थिक समीक्षा में एक नया टॉपिक जोड़ा, 13वां। कौन सा? 13वां, कि आर्थिक नीति और आर्थिक विकास। आर्थिक नीति और कौन सा? आर्थिक विकास। तो उसके साथ ये पूरी डिटेल क्या होगी इसकी जुड़ेगी, तो ये भी जोड़ेंगे और वो भी। तो थोड़ा सा क्या है, जो आर्थिक समीक्षा हमने लिख दी, बजट हमने लिख दिया, तुम किताब को लिए तुम पढ़ने लग गए, लेकिन पढ़ना एकदम समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हम ये सुविधा दे रहे हैं कि आप अब जैसे ऑटोमेटिक समझिए, बहुत सारे आंकड़े किससे समझ में आएंगे? मानव विकास वाले आंकड़े कैसे समझ में आएंगे? मानव विकास सूचकांक। मानव विकास है सूचकांक। कितनी चीज होती है? 3। नंबर 1 कौन सी? जीवन प्रत्याशा। दूसरा कौन सा? शिक्षा। तीसरा कौन सा? प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय ऑटोमेटिक होगी। आया? हो गया ना। दूसरा नंबर कौन सा? शिक्षा। तो साक्षरता वाले आंकड़े हो गए। तीसरा नंबर कौन सा? जीवन प्रत्याशा। तो जीवन प्रत्याशा में जीवन प्रत्याशा कितनी है वो तो है ही। बाद में जीवन प्रत्याशा पर क्या निर्भर करता है? शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर। वो पूरा का पूरा हो गया। आ गया। अब हमारी प्रति व्यक्ति आय ना, वो कम क्यों होती है बताओ? तो प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय कम क्यों होगी? क्योंकि हमारी कार्यशीलता दर क्या होगी? कम। तो उसमें कौन से आगे? कार्यशीलता दर। बोलो, क्लियर है क्या? तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो कितनी चीजें, अब आप सब इंस्पेक्टर का हो, आरएस का हो, कोई भी टॉपिक हो, आप उठा के देखो तो सब चीज समझ में। अब हम सोचते हैं कि सब कोई हम रट के पढ़ लें, तो हो ही नहीं सकता। अब जो दूसरा टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? वो ये होगा कि भाई प्राचीन काल ने आपके इन्होंने अब की बार पहली बार जोड़ा आर्थिक नीति सुधार, ये जोड़ा है। तो 13वां टॉपिक है ना, उसमें आर्थिक सूचकांक में क्या क्या दे रखा है, फिर आंकड़ों को क्या करेंगे? फिट करेंगे। जैसे अभी मानव विकास सूचकांक को फिट करते हुए तुम्हें चीजों को क्या किया बताया। ठीक है, तो दोस्तों ये बात ये नहीं है कि आप समझ रहे हो, बात ये नहीं है कि किताब लाए हो बाजार से, समझ गए? चाहे वो मेरी हो चाहे कोई और की हो, कोई उसमें घोल के नहीं पिलाएगा जब तक वो समझ में नहीं आए, जब तक वो समझ में नहीं आए। तो ये पहला टॉपिक है। इस पहले टॉपिक के साथ ही आर्थिक समीक्षा का 13वां टॉपिक जुड़ेगा। कौन सा? 13वां। तो कल इसके ऊपर 13वें पे चर्चा करेंगे। तो नमस्कार।